जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम डॉक्टर जीशान है। स्वागत करता हूं आपका एग्जाम दृष्टि पे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक टॉपिक लेकर आया हूं, बादल कैसे फटते हैं। बहुत सुना होगा आपने, यहां बादल फट गया, वहां बादल फट गया। हमारे पास 16 जून 2013 के अंदर हमारे केदारनाथ के अंदर उत्तराखंड में बादल फटा था। काफी जान मान की हानि हुई थी। आज सवाल हमारे पास आता है, बादल कैसे फटते हैं, ज्योग्राफी का ये कौन सा फिनोमेना है, किस प्रकार फटते हैं, कितने प्रकार से बादल फटते हैं, कहां कहां फटते हैं। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जानोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा किस प्रकार आती है और इसका कारण क्या होता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, ये पूरा बादल है। जब बादल फटता है तो पानी सीधे एक ही जगह गिरता है। यहां पर ऐसा मान लेते हैं इसको। दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आपने गुब्बारा लिया, बैलून, गुब्बारे में पानी भरा, पानी भरने के बाद गुब्बारा पूरा भर गया। अब गुब्बारे में सुई लेके सुई चुबा दी आपने, एक धार निकलेगी, एक स्थान पर उस छेद के द्वारा पानी पूरा गिर जाना, उसको इसी प्रकार से बादल फटता है। बादल भर गया पूरा, बादल में पानी को मतलब कंटेन करने की कैपेसिटी अगर नहीं है तो वो सारा पानी एक ही स्थान पे गिर जाएगा। और दोस्तों, उसके कारण आती है बाढ़। क्या आती है? बाढ़ आती है। हमारे पास फ्लड आता है उसके कारण, और बहुत ज्यादा जान मान की हानि होती है। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये इमेज मेरे पीछे लगी। यहां पर जब बादल फटता है, बादल फटना एक आसान चीज नहीं है। यहां तो जान बचाना मुश्किल पड़ जाती है लोगों को, क्योंकि पानी पे हमारा बस नहीं है। ये आपके सामने तस्वीरें, कुछ नजारा है। यहां पर इस प्रकार से ना गाड़ियां बचती है, ना घर मकान बचते हैं। पूरे के पूरे गांव शहर तहस नहस तबाह हो जाते हैं यहां पर बादल फटते समय। ये अभी हम देखेंगे इसके बारे में। यहां पर ये शहरों में बादल किस तरह फटते हैं, शहर वाला इमेज अभी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं बादल कितने प्रकार से फटते हैं, क्यों फटते हैं, कारण क्या है बादल फटने का। यहां पर दोस्तों सबसे पहला होता है इंटरमॉन्टेन प्लेन क्लाउड बर्स्ट। मतलब इंटरमॉन्टेन मतलब क्या होता है? ऐसी जगह बादल फटना जहां पर चारों ओर पर्वत की चोटियों से घिरा है मैदान। एक मैदान है, प्लेन्स है, उसके चारों ओर पर्वत की चोटियां हैं। उत्तर में पर्वत की चोटी, मैदान के दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां पर हमारे पास माउंटेन पीक्स मिलेंगी। अब माउंटेन पीक्स काफी ऊंची होती है, जहां बादल उसके नीचे तक आ सकता है। आप पहाड़ी इलाके पे जाएंगे, आपको बादल सामने गुजरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो यहां पर ये माउंटेन पीक्स इतनी बड़ी है, कुछ बादल हमारे पास इन पर्वत के बीच में फंस गए। ठीक है। और पर्वत क्या चट्टान के रॉक्स के बने हुए हैं, ये आके इस पे टकराते हैं। पर्वत यहां पर रॉक्स के टकराते हैं। टकराने के बाद दोस्तों कंडीशन आती है हमारे सामने कि ये निकल नहीं पाते। अब इस इलाके में बादल ऑलरेडी हैं पर्वत के बीच में, तो ठंडे बादल होंगे। ठंडे बादल कहीं से हमारे पास नए बादल बने, निर्माण हुआ नए बादल का, गर्म बादल आके मिल गए। अब देखिए, ठंडे बादल थे तो गर्म बादल आके जैसे ही मिलते हैं तो उसके अंदर पानी की जो कंटेन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह ठंडे बादल के साथ गर्म बादल जहां जहां मिलेंगे तो ठंडे बादल में पानी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अब गर्मी भाप मिलेगी तो वो फ्रीज पानी क्या होता है, मेल्ट होके फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है यहां पर। अब ये सारे बादलों का पानी इकट्ठा होके उस इलाके में पर्वत के बीच में क्या करता है, यहां पर ये जमा हो जाता है पर्वत, अब किसके, बादलों के अंदर। अब इसके अंदर, बादल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, यहां पर इतना क्षमता नहीं होती इस पानी को रोक पाए। अगर बादल इसको रोकने में इसको सक्षम नहीं है, अगर बादल रोक नहीं सकता इस पानी को, वो सारा का सारा पानी एक साथ एक ही स्थान पे गिर सकता है। और जब गिरता है तो दोस्तों लगता है बादल फटा और एक जगह बहुमात्रा में पानी गिरा, और उसके बाद वहां बाढ़ आ जाती है और एरिया तबाह हो जाता है। अब सवाल आता है, गर्म बादल कहां से आते हैं? ये गरम गरम जो पानी है, गर्म बादल कहां से आते हैं, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, गंगा नदी आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है आपको यूट्यूब पे। नहीं देखी वीडियो, 2-4 दिन पहले वीडियो बनाइए, देख लेना। गंगा रिवर सिस्टम मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया का पहला पार्ट देखना, गंगा पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने गंगा नदी कैसे बनती है पूरा प्रोसीजर बताया। हमारे पास गंगा कहां पड़ती है दोस्तों, गंगा नदी में अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद गंगा बनती है। अब दोस्तों यह भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी और ये भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना के मिलन बिंदु पे, मतलब कहते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ भिलंगना एंड भागीरथी, वहां पर हमारे पास एक बांध बना, एक डैम बना, टहरी बांध।
1978 में बना था टेहरी बांध, जो दुनिया का 5वां ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित बांध कौन सा है? सबसे हाईली एलिवेटेड या एलिवेटेड डैम ऑफ इंडिया इज द टेहरी डैम, जो कि 250 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। कितना? 250 मीटर ऊंचाई पे बना है ये बांध। 1978 में करीब 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है ये। अब दोस्तों यहां पर मान लेते हैं ये दो नदियां हैं, ये कौन सी हमारे पास? भागीरथी और भिलंगना। अब इन दोनों नदियों का पानी है, उस पानी को स्टोर कौन करता है? रिजर्वॉयर, पानी को जमा कौन करता है हमारे पास? यहाँ टेहरी बांध। टेहरी बांध ने दोनों नदियों के पानी को जमा कर लिया। अब पानी को जमा करने के बाद दोस्तों पानी का अमाउंट कितना हो गया? बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी जमा हो गया। जितने ज्यादा अमाउंट में पानी जमा होगा तो क्या होता है? वहां उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है, उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। इवेपोरेशन के बाद क्या बनेगा? क्लाउड्स बनेगा, गर्म बादल। क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, गर्म बादल। और वो गर्म बादलों का निर्माण, देखो ये हमारे पास ये टेहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड में हमारे पास को फूलों की घाटी भी कहते हैं, यहाँ पर फूलों की घाटी। और यहाँ माउंटेन्स के बीच में हमारे पास वैली ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं यहां। तो ये पर्वत होंगे, इस पर्वत के बीच में गर्म बादल उत्पन्न हो रहा है। यहां जो बादल ठंडे हो गए पर्वत से वो तो हैं, पर यहां इवेपोरेशन के कारण यहां गर्म बादल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि टेहरी बांध ने पानी को स्टोर किया। स्टोर करने के कारण सूरज का प्रकाश पड़ा तो पानी इवेपोरेट हुआ। पानी इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद गर्म बादल बने। गर्म बादल ठंडे बादल से आके जब मिलते हैं हमारे पास, जब दोनों, मैंने बताया कि गर्म और ठंडे बादल हैं, तो अगर वहां आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर टकराएंगे तो बिजली भी कड़क सकती है दोस्तों। दोनों बादलों के बीच में बिजली भी कड़केगी। बिजली की कड़कन के साथ यहां पर पानी जमा होगा और फिर एक साथ गिरता है। और यहां क्या है? पूरी की पूरी नदी है। तो इस नदी के अंदर बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यह हमारा एक प्रकार का बादल है, ठीक है। यहां पर तो हमने देखा यहां पहला, पर्वत के बीच में बादल किस प्रकार से फटते हैं। यहां पर पर्वत से टकराने के कारण यहां पर बाहर नहीं निकल पाते और यहां बादल का पानी नीचे गिर जाता है। दूसरी कंडीशन, अब एक होता है तटीय इलाके पे, कोस्टल प्लेन्स पे। कोस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं यहां पर। एग्जांपल, सपोज दैट ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, और ये हमारे पास क्या है? कोस्ट है, कोस्टल एरिया, तटीय इलाका, तट है, समुद्र यहां मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर अब मान लेते हैं इसको, देखिए जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, ये समुद्र है। समुद्र के ऊपर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण इवेपोरेशन के बाद बादल बना। बादल, अब जब बादल बन गया समुद्र के ऊपर, उसके अंदर पानी है भैया, पानी दिख रहा है, पानी, बादल में पानी है, ऑलरेडी पानी कंटेन कर रहा है। अब वहां उस पानी से भरे हुए बादल के सामने गर्म हवा आके टकराएगी। उस बादल से बार बार गर्म हवा आके टकराएगी, तो ये गर्म हवा बादल को एकदम क्या करेगी? सारे पानी को इकट्ठा एक जगह गिराने पे मजबूर कर देगी यहां पर। तो इस कारण गर्म हवा के टकराने के कारण बादल फट जाता है। कहां पर? हमारे पास कोस्टल एरियाज में, मैदानी शहर में या शहरों में कह सकते हैं। या एग्जाम्पल 2005 में मुंबई में एक जगह दादरी, दादरी के अंदर यहां बादल फटा था। जब तक लोग समझ पाते ये बादल फटा है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा जान मान की हानि हो चुकी थी दादरी के अंदर। ये कुछ मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं दादरी का। आप देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह सड़कें भरी थी, ब्लॉकेज था। बड़े बड़े शहरों के अंदर हमारे पास ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुंबई वासी समझ नहीं पाए, इतनी देर में यहां पर इतना पानी भर गया। और कई की मतलब कुछ लोगों ने अपनी ऑडी गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू घर के बाहर नई लाके खड़ी करी थी। सुबह उठे, 4-5 दिन बारिश नहीं रुकी। उन लोगों ने देखा 5 दिन बाद बाहर निकल के गाड़ी गायब घर के बाहर से। उन्होंने कंप्लेन करी, पता चला कंप्लेन के बाद उनकी गाड़ी कहां? आसपास के नाले में पाई गई, ठीक है। यहां क्योंकि पानी, बादल फटा, वो पानी गाड़ी को बहा के अपने साथ ले गया। ऐसे नजारे आपको देखने को मिलेंगे, बिना ड्राइवर के गाड़ियां चल जाती हैं ऐसी जगह, शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। यहां तो हम कह सकते हैं यहां पर, तो यहां पर ये शहरों में बादल इस प्रकार फटता है। दोस्तों अगर क्लास समझ में आई हो यहां पर, और आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है यहां पर, तो मैं इसके लिए एक एनसीईआरटी वाला बैच लेकर आ रहा हूं आपके लिए। एनसीईआरटी वाला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर को। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कोई भी कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना है, अपना नंबर ड्रॉप कर देना।
या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको इस चीज के बारे में। और प्लस आपके पास अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके प्री मेंस में ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक हैं, उसके बाहर आपका ज्योग्राफी में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर वो बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ज्योग्राफी स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग एग्जाम दृष्टि पे। एग्जाम दृष्टि के ऐप को अभी इंस्टॉल करेंगे अपने अपने मोबाइल्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक, कुछ रोमांचक टॉपिक लेकर मिलेंगे आपके साथ यहां पर हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।